दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। दिल्ली में इस समय चुनाव मतदान के पहले रुझान स्पष्ट हो गए हैं। बहुत एजेंसियों के ओपिनियन पोल ने भाजपा की जीत बताई है। फलौदी सट्टा बाजार ने जो अभी कुछ दिनों पहले तक लगातार आप पार्टी को लीड में दिखला रहा था, बहुत पहले फलौदी सट्टा बाजार आपको ज़्यादा बहुमत में दिखला रहा था, परंतु जैसे जैसे मतदान की तिथि पास आई आपका ग्राफ गिरता चला गया। आज की डेट की पोजीशन ये है, जब फलौदी सट्टा बाजार ने बताया, क्या उनसे पूछा गया कि आपकी सरकार बन सकती है, तो फलौदी सट्टा बाजार का कहना कि हम इस पर कंफ्यूज हैं, चूँकि उनके हिसाब से आपकी सरकार अब नहीं बन सकती है। उनका मानना ये है कि भाजपा की सरकार बनेगी। यही नहीं, फलौदी सट्टा बाजार का ये भी मानना है कि केजरीवाल की सीट जो है बुरी तरह से फंस गई है और केजरीवाल का जीत पाना अब असमंजस में आ गया। मतलब कुल मिलाकर के फलौदी सट्टा बाजार का जो ट्रेंड है वो साफ है कि केजरीवाल या उनके और लोग सब हार रहे हैं और आपकी सरकार बनने की कोई भी संभावना नहीं है। आपको ये भी बतला दें कि अभी 2 दिन पहले फलौदी सट्टा बाजार का मानना था कि आप पार्टी लगभग 41-42 जीतेगी 2-3 रोज पहले, परंतु आज का अभी का मानना है कि लगभग 34 सीटें जीत पाएगी। मैक्सिमम 34 से ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाए। वहीं बीजेपी के प्रति मानना उनका है कि लगभग 36 के लगभग बीजेपी के। वहीं कांग्रेस के प्रति उनका मानना है कि 0 से 1 सीट के बीच में। मगर फलौदी सट्टा बाजार का ये ज़रूर मानना है कि कांग्रेस का वोट ऑफ परसेंटेज बढ़ेगा। वहीं फलौदी सट्टा बाजार का ये भी मानना है कि तमाम सीटों पे आप फाइट पे ही नहीं है। पहले जो चुनाव हुए हैं उनमें आप पार्टी लगभग हर सीट में फाइट में थी, जीती थी या सेकंड नंबर थी। आज की डेट में जो सोर्सेज कहते हैं फलौदी सट्टा बाजार के कि आप पार्टी जो फाइट में है वो सिर्फ आधे सीटों में, वो लगभग 34 के लगभग 35 के लगभग दिखला रहे हैं, जिससे साफ होता है कि भाजपा की सरकार बन रही है। कांग्रेस का वोट ऑफ परसेंटेज बढ़ेगा और कांग्रेस का वोट जो है वो आपको ट्रांसफ़र नहीं होगा, ये एक नई बात आ रही। वहीं पे आपको बता दें कि फलौदी सट्टा बाजार का ये भी मामला है कि निश्चित तौर पर उनका ये है कि अब इस समय अरविंद केजरीवाल के सौदे का जो भाव है वो आप पार्टी का 120 पैसे से 150 पैसे का, जबकि आपको बता रहे हैं पहले आप पार्टी का जो बाज़ार भाव था फलौदी में वो 30 से 40 पैसे से लेके 65-85 तक था। अब जो है उसका भाव जो है वो 120 से 150। इसका मतलब इनकी सीटें कम हो गई और आप पार्टी बुरी तरह से डाउन हो गई। वहीं आपको बता रहे हैं कालका जी सीट का भाव जो है वो 45 पैसे से 55 पैसे का, मतलब कालका जी सीट से आप पार्टी की मार लेना बुरी तरह से हार नहीं आतिशी। वहीं पे शायदरा सीट पे फलौदी सट्टा बाजार का मानना है 35 पैसे और 45 पैसे, जिससे साफ हुआ कि शायदरा सीट उसके आसपास सीटें भी आप पार्टी बुरी तरह से हार रही। इन सब के साथ जो सीटें हैं जैसे पटपड़गंज में भी इनका मानना है कि आप पार्टी हार रही। 17 पैसे और 35 पैसा
17-35, इसका मतलब पटपड़गंज बुरी तरह से आप पार्टी सिसोदिया जहां से भागे हैं बुरी तरह से हार रही। वहीं जंगपुरा सीट में जहां सिसोदिया लड़ रहे हैं वो 35 से 45 तक मानी जा रही, 40 तक। इसका मतलब ये जंगपुरा सीट भी आप पार्टी बुरी तरह से सिसोदिया हार रही। वहीं में बिजवासन में 50 से 55 ये भी सीट आप पार्टी हार रही। तो कुल मिलाकर के उससे साफ संकेत मिल रहा है कि भाजपा की सरकार बन रही है। वहीं मेट्राइज जो है उसका ओपिनियन पोल सर्वे है। मेट्राइज आपको बता दें बहुत रेप्यूटेड और बहुत ही अच्छे ढंग से उनका इन्वेस्टिगेशन होता है। वो एक एक सीट का पता लगाते हैं, एक एक गलियों में जा कर के एक एक मुद्दे पर वो अपना विचार रखते हैं। उनका ये मानना है आप पार्टी को लगभग 34 के लगभग और बीजेपी को 36 के लगभग और कांग्रेस को 1 सीट मिल सकती है। मगर उनका ये भी मानना है कि आपका वोट ऑफ परसेंटेज बहुत कम होगा और कांग्रेस का वोट ऑफ परसेंटेज जो है वो बढ़ेगा, जिसकी वजह से आप पार्टी की सीटें कम हो सकती हैं। ये भी आपको बता रहे फलौदी सट्टा बाजार और मेट्राइज का ये मानना है कि निश्चित तौर पे जो स्थितियां हैं उस पे ये ट्रेंड चूँकि बीजेपी ने लिया है। बीजेपी जहां 7-8 थी वहां से लगातार बढ़ते हुए 36 तक आ गई, ग्राफ बढ़ रहा। आपका लगातार ग्राफ जो है 63 से गिर रहा है, तो आपका भी ग्राफ गिरेगा निश्चित। अब बढ़ने की संभावना नहीं है, मतदान तक आपका ग्राफ और ज़्यादा गिर जाएगा क्योंकि बीजेपी के साथ प्रचार तंत्र बहुत मजबूत हुआ। आप अपना हौसला खो चुकी है। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी अच्छा लड़ रही है। ये भी उनका मेट्राइज का ये भी मानना है कि जो पहला जो चुनाव था आप पार्टी का वो आंदोलन से लड़ा था। दूसरा वो उसी इमेज में उसी अन्ना के आंदोलन की क्रेडिट कैश कराते रहे। परंतु जो तीसरा ये जो चुनाव है 2015 से जीत के आए, 2020 में जीत के आए, ये इनके लिए धब्बा है। इनकी इमेज ख़राब हो गई है। ये दोषी माने गए हैं, ये जेल से आए हैं और क्लीन चिट नहीं मिली, ये दोषी रहे, तमाम घोटालों में रहे। इनको घोटालों का सरताज माना जा रहा है। तीसरी बात आपको बता दें इनकी इमेज ख़राब हो गई। वहीं मोदी के प्रति लोगों का विश्वास ज़्यादा है। झुग्गी झोपड़ी में ख़ास तौर से अमित शाह का काम रहा। झुग्गी झोपड़ी वाले खुल करके भाजपा के फेवर में आ गए और आपको बता दें बीजेपी के कार्यकर्ता का हौसला बढ़ गया है क्योंकि उनके साथ उनके नेता कार्यकर्ता का सामंजस्य, आपस में कोई मतभेद नहीं। आप पार्टी का हौसला बुरी तरह से ख़त्म हो गया है। तो उनका मानना मेट्राइज का कि भाजपा की सरकार बन रही, भाजपा जी। अब आपको बता दें तमाम सर्वे हैं, सुधीर चौधरी ने भी कहा है कि भाजपा का 7% वोट मिलेगा। दिल्ली वासियों का ये कहना है कि सभी समाज के लोगों का कि भाजपा सरकार बना लेगी। एक बात और भी, दलित प्रसंग का, दलित के कर्मचारी व दलित समाज का, उत्तराखंड का, पूर्वांचल का और बिहार का सारा वोट जो है ये भाजपा को जा रहा है। उत्तराखंड में जिस तरह मोदी मिले, ये भी वजह है कि भाजपा की सरकार निश्चित बन रही है। ये मानना आम दिल्ली के लोगों का, ये सर्वे एजेंसियों का। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।